तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमाराध्य प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में नित्य नमन करते हुए तृतीय विश्व रामायण सम्मेलन के आज तृतीय दिवस में सभागार में मंच पर उपस्थित मेरी गुरु बहन साध्वी दिव्य प्रभा जी, जिनका पूर्व का नाम हेनरिटा लूसी गेस्ट है, मंच के समक्ष उपस्थित मेरी छोटी गुरु बहन साध्वी मैत्रेयी जी, पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज की कृपा पात्र प्रिय साध्वी मनीषानंद जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री भाई श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जबलपुर के बहुत ही यशस्वी विधायक और हमारी समिति के आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई श्री अजय विश्नोई जी, ब्रजेश दीक्षित जी, रामलीला समिति गढ़ा के श्री अशोक मल्होत्रा जी, देश और विदेश से पधारे हुए हमारे माननीय फैकल्टी मेंबर्स, अतिथिगण और हमारे जबलपुर के परिवार के सभी हमारे बंधु बहने, मैं अभी जब यहाँ मंच पर बैठी दिव्य प्रभा जी का उद्बोधन सुन रही थी तो मुझे गुरु जी की एक बात याद आ रही थी। हम लोग छोटे होते थे तो गुरु जी ने एक बार, मैं बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से याद नहीं कब की बात है, क्योंकि 3 वर्ष की आयु से गुरुदेव के प्रवचन सुनने माता पिता के साथ जाती थी और माता पिता अपने विवाह से पूर्व भी गुरु जी से दीक्षित थे और जन्म हुआ तो वो संस्कार में मिले गुरु जी। तब एक बार कभी गुरु जी को बोलते हुए सुना था कि मुझे मिट्टी दो, गीली मिट्टी दे दो, मूर्तियां मैं अपने आप बना दूंगा। आज दिव्य प्रभा जी को मैं जब सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जितना कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो सब कहती जा रही हूँ, क्योंकि एक पिता की 2 संतानें होती हैं और उसी प्रकार से एक गुरु के 2 शिष्य, जो विचार गुरु ने दिए वो दोनों शिष्यों को समान में दिए। आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व लंदन में मेरी दिव्य प्रभा जी से पहली बार भेंट हुई थी, जब इनके मेंटर डॉक्टर बैरी, जो गुरुदेव के बहुत प्रिय शिष्य थे, उनका देहावसान हुआ था। तब मैं पहली बार लंदन गई थी सन 2000 में, तब इनसे मेरा मिलना हुआ था और उसके बाद इन्होंने भी अपना मन बना लिया कि अब मैं भारत में रहूंगी। ये भारत आई, विराटनगर हमारे आश्रम में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। गुरु जी के जीवन का एक नित्य का नियम था कि जब वे आश्रम में रहते थे तो सवेरे गीता पढ़ाते थे और शाम को रामायण या दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। गीता सवेरे हिंदी में पढ़ाते थे और अक्सर विदेश के छात्र गुरु जी के पास आते रहते ही थे कोई ना कोई। तो शाम का सत्र जो होता था या तो दर्शन शास्त्र का होता था या रामायण का होता था और शाम का सत्र अंग्रेजी में होता था। और आश्रम के किसी भी सदस्य, भले वो मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हो या रसोई में भोजन बनाने वाले का कर्मचारी हो, सवेरे का गीता का सत्र और ध्यान का सत्र अटेंड करना सबके लिए जरूरी होता था। और जैसे स्कूल में अक्षरशः लेसन पढ़ाए जाते हैं, ऐसे हम लोगों को सवेरे गीता पढ़ाई जाती थी और शाम को दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था।
और किसी दिन अगले दिन गुरुजी पूछ लेते थे कि अच्छा ये आधा श्लोक मैं बोल रहा हूँ, इसको पूरा करो, इसकी अर्धाली मैं बता रहा हूँ, उसको पूरा करो। और अगर किसी को नहीं याद आया कि यह बाकी का श्लोक क्या था जो कल पढ़ाया था, और अगर किसी ने गीता खोल ली तो ऐसी डांट पड़ती थी जैसे क्लास में बैक बेंचर्स को पड़ती है। गुरुजी कहा करते थे कि अगर गीता खोलकर भी बताना है तो मैं ही बता देता हूँ। कल दिन भर तुम लोगों ने क्या किया जब मैंने पढ़ाया हुआ दोहराया ही नहीं तुम लोगों ने। तो इस प्रकार से हमें स्कूली छात्रों की तरह गुरुजी ने अपने चरणों में बैठाकर शास्त्र पढ़ाए और उन्होंने जीवन जीने की कला अपने जीवन से हमें सिखाई है। हमें गुरुजी हमेशा कहा करते थे, उन्होंने कभी हमसे कहा नहीं कि सवेरे जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कभी नहीं कहा। वो हमेशा हमें कहा करते थे, हम अपने गुरुजी के उठने से पहले उठ जाया करते थे और हम अपने गुरुजी के सोने के बाद सोते थे। समझदार को इशारा ही काफी था कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है कि गुरुजी के उठने से पहले उठ जाओ और गुरुजी के सोने के बाद सो। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि आदर्श साधक का जीवन कैसा होना चाहिए और समाज के प्रति साधक का रवैया कैसा होना चाहिए। और दिव्य प्रभा जी के बारे में एक बात और बता दूं कि इन्होंने गुरुजी के चरणों में रहकर अध्ययन किया, फिर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से वाराणसी से इन्होंने अभी 1 सप्ताह पहले इनको एक पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई है और दूसरी पीएचडी का किसी दिनों में सबमिट कर दिया है। ये है गुरुजी की बनाई हुई मूर्ति और उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही गुरुदेव के गुरुदेव भगवान चंद्रमौली के नाम से इन्होंने एक वहां पर संस्कृत पाठशाला की स्थापना की है, जहां आसपास के छोटे छोटे बच्चों को ये योग सिखाती है और संस्कृत की विधिवत शिक्षा प्रदान कर उनको योग्य बनाकर समाज में संस्कृत के योग्य विद्वान खड़े करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। जो काम हम आप लोगों को करना चाहिए वो दिव्य प्रभा जी लंदन से यहाँ आकर अपना पूरा जीवन काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर गंगा जी के किनारे रहकर भारत को, भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को इन्होंने समर्पित कर दिया है। ये गुरुदेव की कृपा है और इनका समर्पण है। युग धर्म की बात गुरुदेव हमेशा कहा करते थे। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हम लोग, आज चौथा दिन है बल्कि 3 दिन नहीं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके लिए तो पिछले 3 महीने ऐसे ही बीते हैं। आज चौथा दिन है, शहर में गहमा गहमी है, हर व्यक्ति धुन में लगा हुआ है। युग की बात जब हम करते हैं अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं अरे कलयुग है भाई, लेकिन गोस्वामी जी की भाषा में, गोस्वामी जी के कहे अनुसार यदि हम सोचें तो बुध जुग धर्म जानि मन माही और तज अधर्म रति धर्म कराही। युग धर्म का निर्णय हमें स्वयं करना पड़ता है कि हमें किस युग में रहना है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में युग धर्म की जो व्याख्या की है, यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लें, युग धर्म की उस व्याख्या को अगर हम अपने जीवन में समझ लें, तो मैं समझती हूँ कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पिछले 4 दिन से इस सभागार में हर पल हर क्षण केवल राम की बात हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, शुद्ध सत्व समता और विज्ञाना, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सतोगुण जब हमारे जीवन में होता है
समझी नहीं। विज्ञान का अर्थ होता है कार्य और कारण के संबंध को समझना, टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट। सत्कार्यवाद, कार्य और कारण के संबंध को समझ लेना कि ये जो कार्य है इसके पीछे कारण क्या है। हम लोग अपने बच्चों को जब क्लास में साइंस पढ़ाते हैं तो उनको फॉर्मूला सिखाते हैं और कॉम्पोजिशन सिखाते हैं। कल गौतम जी जब यहाँ लेक्चर दे रहे थे तो वो राम ब्रह्म परमारथ स्वरूपा में भी कार्य कारण संबंध बता रहे थे कि कार्य क्या है और उसका कारण क्या है। तो विज्ञान का कार्य क्या है? विज्ञान का अर्थ ही है कार्य और कारण के संबंध को समझना। और जब हमारे जीवन में समता आती है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है समदृष्टि होना। और समदृष्टि कब होती है? जब हनुमान जी जैसा हमारा जीवन होता है कि सो अनन्य जाके ऐसी मति न डरई हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब हनुमान जी जैसी दृष्टि आती है कि सो अनन्य जाके असी, अनन्य भक्ति जब हनुमान जी जैसी आती है, कैसी मति हमारी होती है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वहां ना तो कोई अपना रहता है ना कोई पराया रहता है, समदृष्टि आ जाती है। और गीता की भाषा में अगर हम उसको कहें, शुनि चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी। और शुनि चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिना, ऐसी दृष्टि जब हमारे जीवन में आती है तो उसको कहते हैं समता।